उससे कबल बिरादर खुर्द सैयद अफरोज मियाँ साहब आपको बता रहे थे कि छोड़ी है हमने दुनिया, भूले हैं हम खुदा को। छोड़ी है हमने दुनिया, भूले हैं हम खुदा को। न ये जहां हमारा न वो जहां हमारा, किसी तरफ के हैं। हालात ये हो गए। मैंने सुन्नी कॉन्फ्रेंस जो मुरादाबाद में हुई थी उसमें जो शेर पढ़े थे उसे भी सुन लें, ताकि आप लोगों को शायद नबी से मोहब्बत पैदा हो और नबी की चाहत पैदा हो। कहते तो हैं हम कि हम नबी के हैं, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पकड़ा हुआ कोई नजर नहीं है दिल में नबी की उल्फत। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, फिर उस पे खुल्दे बरी की चाहत। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, नबी के सदक़े में खा रहे हो, नबी के सदक़े में पी रहे हो और नबी के फरमान से बगावत। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। देखें, दारुल उलूम गौसे आजम में कुरान की तालीम, कुरान का दर्स, कुरान का तादीब, कुरान को समझाना, कुरान को पढ़ाना, कुरान को सिखाना, कुरान पर अमल करना, ये सब कुछ होता है। और ये वही कुरान था, माह सफ़र है, जिसको बचाने के लिए हुसैन ने अपना सर नेज़े पे दे दिया था। माह सफ़र का महीना है, मुझसे कहा गया थोड़ा सा मुख्तसर सा उधर फिर इधर। जानते हैं हुसैन को आप लोग खूब अच्छी तरीके से। जब पैदा हुआ हुसैन तो रसूल अकरम गए और अपनी जबान अपने नवासे के मुंह में डाल दी। पहला तरीका था कि कोई बुजुर्ग जाता था और बच्चे के मुंह में अपनी जबान डाल देता था, ले बेटा चूस। नबी भी गए, हुसैन के मुंह में जबान को डाला, ले बेटा चूस। दुनिया ने देखा नाना नवासे के मुंह में अपनी जबान डाले हुए। कोई बोला रसूल ने अपनी जबान को उम्मती के मुंह में डाला। लेकिन समझने वाले ज़हीरुल हसन साहब आए हुए हैं, शायद चले गए या रुखसत हो गए, हैं ज़हीरुल हसन साहब हैं, आ रहे हैं और वो बेहतर तौर पर तसव्वुफ को जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को भी तसव्वुफ की सही समझ अता फरमाए। तसव्वुफ कहना आसान और समझना बड़ा मुश्किल। तसव्वुफ कहना आसान है, समझना बहुत मुश्किल है। लोगों ने देखा रसूल ने अपनी जबान उम्मती के मुंह में दे दी। समझने वाले समझो, पहचानो। यहीं करीब में रामपुर है, यहां पर एक बुजुर्ग गुजरे, नाम सुना होगा, हाफिज जमालुल्लाह। सुना है नाम? हाफिज जमालुल्लाह। रमजान शरीफ का चांद दिखने वाला था, एक बस्ती में बैठा हुआ जिक्र हो रहा था कि यार कल को रमजान शरीफ हो जाएगा, चांद दिख जाएगा, तरावी पढ़ाने वाला कोई नहीं, क्या करें, किसी हाफिज को तो लेके आओ। बोले इतनी जल्दी कहां से लेके आए? बोले रामपुर में चले जाओ, हाफिज जमालुल्लाह इंतजाम कर देंगे। हाफिज जमालुल्लाह के पास बस्ती के लोग पहुंच गए और पहुंचने के बाद, आफत जी एक हाफिज का इंतजाम कर दो, कल चांद दिख जाएगा, तरावी कौन पढ़ाएगा? तो हाफिज जमालुल्लाह ने कहा यार इतनी अर्जेंट तो मेरे पास इंतजाम नहीं हो सकता। पहले से कहते, कहा हुजूर अगर हमें आपने कोई हाफिज इनायत नहीं फरमाया, बस्ती वाले हमें दाखिल नहीं होने देंगे, हम कहां जाएंगे? हमें तो आप चाहे कुछ भी करो, एक हाफिज इनायत फरमा दो ताकि हम अपनी बस्ती में ले जाएं और हमारी बस्ती में तरावी हो सके, कुरान की तिलावत हो सके, कुरान की फयूद बरकत से हमारा बस्ती भी मालामाल हो सके। हाफिज जमालुल्लाह से जब ज्यादा जिद की तो हाफिज जमालुल्लाह बोले नहीं मानोगे? कहा नहीं। कहा नहीं मानते तो अच्छा ऐसा करो, सड़क के किनारे सुबह को फजर की नमाज के बाद खड़े हो जाना, पहला जो शख्स मिले उसे मेरे पास ले आना। ये बस्ती के लोग चले गए और जाकर के वहां पर सड़क के किनारे खड़े हुए। सुबह जो पहला शख्स मिला, धोती बांधा हुआ, सर पे इतनी लंबी चोटी और माथे पे तिलक, पकड़ लिया, बोले चल।
अरे बोले भाई कहाँ ले जा रहे हो मुझे? मैं पंडित आदमी, तुम मुसलमान आदमी, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बोले हमें ना खबर, हमसे तो हाफत जी ने कही थी जो पहला मिले पहले तो तुम ही हो, चलो। लेकर के चल दिए। हाफिज जमालुल्लाह साहब के पास पहुंचे तो हाफिज जमालुल्लाह ने जो देखा तो अपना माथा पीट लिया। बोले तुम्हें कोई और नहीं मिला? हुजूर आपने कहा था जो पहला हो, अब पहला तो यही मिला था। बोले ठीक है, इसी को गुस्ल कराओ, लाओ इसी को गुस्ल करा के मेरे पास लाओ। गुस्ल कराया, अपने पास में बुलाकर कलमा पढ़ाया, फिर उसके बाद में उसका मुंह खुलवाया। मुंह खुलवाने के बाद अपनी जबान उसके मुंह में डाल दी, डालने के बाद बाहर निकाली। फिर उसके बाद पूछा पंडित जी तुमने मेरी जबान को चूसा, ये बताओ क्या मिला? कहने लगा हुजूर 10 पारों का हाफिज हो गया हूं। सुभान 10 पारों का। फिर दोबारा मुंह खुलवाया, दोबारा अपनी जबान को डाला, फिर बाहर निकाला। बोले अब? बोले 20 पारों का। बेशक। फिर तिबारा मुंह खुलवाया, फिर तिबारा मुंह को डाल, मुंह में जबान डाली, फिर निकाला। बोले अब? बोले अल्हम्दुलिल्लाह कामिल हाफिज कुरान हो चुका। बस्ती वालों को दिया, लो वे लो ले जाओ, कल से तरावी यही पढ़ाएगा। कल से तरावी। कुछ समझ में आया? नहीं आया। मैं समझाऊंगा तब समझोगे। गौर करो, रसूलुल्लाह की उम्मत का एक अदना हाफिज अपनी जबान को अगर किसी गैर मुस्लिम के मुंह में डाल दे तो हाफिज कुरान बना देता है। तो जब रसूलुल्लाह ने, साहिबे कुरान ने अपनी जबान को हुसैन के मुंह में डाला होगा तो क्या क्या ना बना दिया होगा। वाह वाह, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, मरहबा, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, क्या क्या ना बना दिया होगा। गौर करने की बात। और ये वो जबान थी, रसूलुल्लाह की जबान कोई मामूली जबान नहीं थी। जब ये बोलती थी, जब ये चलती थी तो या हदीस निकलती थी या कुरान निकलता था। और असरार भेद सारे, असरार भेद सारे सब खोलता खुदा था। लब थे रसूल हक के पर बोलता खुदा था। सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात थे रसूल हक पर बोलता खुदा था। तो जब जुबान चुसाई होगी तो खाली जुबान नहीं चुसाई होगी। कहा होगा बेटा मैं चुसाता हूं, तू चूसता जा, मैं पिलाता हूं, तू पीता जा, मैं पढ़ाता हूं, तू पढ़ता जा। कुरान तू पढ़ ले, हदीस तू पढ़ ले, दुनिया तू देख ले, आखिरत तू देख ले। दोनों जहान की सैर मैं कराता हूं। तू बच्चा है तो क्या हुआ, दोनों जहान की सैर मैं कराता हूं। यहां भी देख ले, वहां भी देख ले, अपने चाहने वालों को भी देख ले, अपने से नफरत करने वालों को भी देख ले, बिलारी में होते हुए जलसे को भी देख ले, और दूसरी जगह अपने दुश्मनी के मानने, अपने नफरत करने वालों को भी पहचान ले। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान। सब कुछ पिला दिया होगा। थोड़े बड़े हुए, तवज्जो चाहता हूं साहब। जी जी जी। थोड़े बड़े हुए, सजदा सुना होगा आपने, मेरी जबान से सुन लो ताकि समझ में आ जाए। क्या